बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजी के इस लेक्चर में हम कम्पैक्टनेस के ऊपर एक और रिज़ल्ट जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कम्पैक्टनेस के बारे में, कम्पैक्ट टोपोलॉजी क्या होती है, कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट है एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। कोई कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस हो और उसका जो क्लोज्ड सब स्पेस होगा वो भी क्या होगा, कम्पैक्ट ही होगा, हमने प्रूफ करना है। हमने एक कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस लेना है, एक उसका क्लोज्ड सब स्पेस लेना है और उस क्लोज्ड सब स्पेस को कम्पैक्ट प्रूफ करना है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट x बी अ कम्पैक्ट स्पेस एंड y बी द क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ x। x कोई भी कम्पैक्ट स्पेस है और y उसका क्लोज्ड सब स्पेस है, हमने इसको एज्यूम कर लिया। टू प्रूव y इज कम्पैक्ट, शो करना है कि y कम्पैक्ट है। लेट u अल्फा वेयर अल्फा बिलोंगिंग टू i बी एन ओपन कवर फॉर y। हमने y का एक ओपन कवर एज्यूम कर लिया, उसके अंदर ओपन सेट्स है और वो किसके हैं, y के हैं। एज u अल्फा इज ओपन इन y, क्योंकि अगर u अल्फा ओपन कवर है y के लिए, तमाम u अल्फा, तो फिर जितने भी u अल्फाज हैं वो सारे किस में होंगे, y में ओपन होंगे। एंड y इज सब स्पेस ऑफ x, और y x का सब स्पेस है। मतलब ये हुआ कि जो u अल्फा होगा वो y का x के किसी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन से बना होगा। जितने भी u अल्फाज हैं वो सारे y के इंटरसेक्शन से बने होंगे, किसके साथ, x के ओपन सेट के साथ, बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस। u अल्फा चूंकि y में ओपन है, y सब स्पेस है x का, सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट v अल्फा इन x। x के अंदर ऐसे ओपन सेट्स थे सच दैट u अल्फा जो है x के ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन के साथ बने हैं, किसके साथ, y के साथ। जितने भी u अल्फा है वो y और v अल्फा यानी x के ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन से बने हैं। दिस इंप्लाइज, अगर u अल्फा बराबर है v अल्फा इंटरसेक्शन y के, इट मींस u अल्फा इज सबसेट ऑफ v अल्फा। सेट थ्योरी का एक बेसिक रिजल्ट है, यहाँ पे वो यूज हुआ है। इफ a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन c, देन a इज सबसेट ऑफ b एंड a इज सबसेट ऑफ c। a इन दोनों का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे चूंकि u अल्फा इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो u अल्फा इसका भी सबसेट होगा, इसका भी होगा। हमें इससे मतलब है, तो हमने ये लिख दिया कि u अल्फा इज सबसेट ऑफ v अल्फा। अब अगर u अल्फा सबसेट ऑफ v अल्फा है, देन वी कैन से कि यूनियन ऑफ u अल्फा सबसेट होगा यूनियन ऑफ v अल्फा के। तो हमने यूनियन अप्लाई किया, जितने भी अल्फाज है वो किस सेट ऑफ इंडिसेस से बिलोंग कर रहे हैं। अब यूनियन u अल्फा किसके बराबर है, y के बराबर है। क्यों, क्योंकि जितने भी u अल्फाज है वो ओपन कवर है, किसके लिए, y के लिए। तो ओपन कवर की डेफिनेशन है कि इनका यूनियन जो है वो y के बराबर होगा, तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिखा, y लिखा। अब y सबसेट है यूनियन v अल्फा के। अब x बराबर है y यूनियन y कंप्लीमेंट के, क्योंकि y क्या है, x का सबसेट है, सब स्पेस है यानी सबसेट है। तो फिर अगर y का कंप्लीमेंट निकालूंगा तो x डिफरेंस y आएगा, और y और उसके कंप्लीमेंट से हमेशा क्या बनेगा, y और कंप्लीमेंट के यूनियन से x बनेगा। सो x इज इक्वल टू y यूनियन y प्राइम। अब चूंकि y सबसेट है इसका यूनियन v अल्फा के, तो यहां पे हम y की जगह जो है वो ये, अब चूंकि y सबसेट है इसका, तो मैं लिख रहा हूं कि जो x है वो सबसेट आएगा इसका, y की जगह पे ये आ गया, यूनियन y प्राइम अपनी जगह पे आ गया। लेकिन ये y प्राइम क्या है, y प्राइम x का सबसेट है। जितने भी v अल्फाज है वो v अल्फाज सारे कहां से हैं, v अल्फा सारे के सारे x के ओपन सेट्स हैं, x के सबसेट्स हैं। ये भी x के सबसेट्स हैं, ये भी x का सबसेट है, तो इनके यूनियन से जो बनेगा वो भी x का सबसेट होगा। अब x सबसेट है इसका और ये सबसेट है x का, इसका मतलब x जो है इसके क्या हुआ, इक्वल हुआ। इफ a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ a, देन a इज इक्वल टू b। सो x जो है वो इनका क्या बना, इक्वल बना। x इज इक्वल टू, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। एज y इज क्लोज्ड, चूंकि y क्लोज्ड है, हमारी assumption है।
लेट y बी द क्लोज सबस्पेस ऑफ x, क्योंकि y क्लोज्ड है सो y प्राइम क्या होगा, ओपन होगा। अगर x का कोई सबसेट क्लोज्ड है तो फिर उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन। टोपोलॉजी के बेसिक रिजल्ट्स में हमारे ये डिस्कस कर चुके हैं। अब y कंप्लीमेंट ओपन है, ये भी ओपन है, ये सारे भी ओपन सेट्स है, इसका मतलब, और इनके यूनियन से x बन रहा है, इसका मतलब y कंप्लीमेंट और जितने भी ये v अल्फाज हैं ये सारे इन ओपन कवर बना रहे हैं, किसके लिए, x के लिए। ये x के लिए एक ओपन कवर बन रहा है, क्योंकि ये ओपन कवर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ओपन कवर बना रहे हैं। अब इसके बाद चूंकि x कंपैक्ट है, गिवन है, हमारी assumption है, सो दिस ओपन cover must have a finite subcover. So this open cover has a finite subcover. से इसका एक finite subcover होगा, और हम कहते हैं कि वो जो है वो उसमें एक y प्राइम होगा और एक कुछ ओपन सेट्स होंगे इसमें से v अल्फा 1, v अल्फा 2 अप टू सो ऑन v अल्फा n। यहां तो इन्फिनिट में नहीं ओपन सेट्स थे ना, लेकिन चूंकि वो फाइनाइट, x चूंकि कंपैक्ट है तो इसका एक फाइनाइट सब कवर होगा, यानी हमने इसका एक सब कवर बनाया और उसके एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, दैट इज। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं अगर ये सब कवर है x के लिए फाइनाइट, तो फिर इन तमाम के यूनियन से क्या बनना चाहिए, x बनना चाहिए, क्योंकि ये x का सब कवर है। सो x इज इक्वल टू यूनियन v अल्फा, जितने भी v अल्फाज है उन सब का यूनियन y प्राइम और y प्राइम का यूनियन। हमने सब कवर की डेफिनेशन यूज की। इसके बाद एज y सबसेट ऑफ x, क्योंकि y x का सबस्पेस है, यानी y x का सबसेट है, एज y सबसेट ऑफ x, सो अगर y x का सबसेट है इसका मतलब y जो है इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि ये x के बराबर है। अगर y कोई सेट y इस x का सबसेट होगा तो इसका मतलब वो इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि ये x के बराबर है। इट मीन्स हम लिख रहे हैं कि एज y सबसेट ऑफ x, सो y इज सबसेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, y इसका भी सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर y सबसेट है किसी सेट A यूनियन y कंप्लीमेंट का, तो सेट थ्योरी क्या कहती है, सेट थ्योरी कहती है अगर A सबसेट हो B यूनियन A कंप्लीमेंट का, तो इसका मतलब A B का क्या होगा, सबसेट होगा। यहां पे अगर y सबसेट है दिस टर्म यूनियन y कंप्लीमेंट का, तो y इसका तो सबसेट हो नहीं सकता कंप्लीमेंट का, इसका मतलब y इसका क्या है, सबसेट है। सो हमने ये लिखा कि y सबसेट है इस टर्म का। अब y सबसेट है यूनियन ऑफ v अल्फा का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू y, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं y के साथ, तो इस y बराबर है यूनियन v अल्फा इंटरसेक्शन y के। अगर हम इस टर्म का इंटरसेक्शन लेते हैं y के साथ, तो ये y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू दिस टर्म इंटरसेक्शन y। सेट थ्योरी का रिजल्ट यूज हो रहा है, अगर a b का सबसेट हो तो a बराबर होता है b इंटरसेक्शन b के साथ, अगर आपका a इंटरसेक्शन लेते हैं तो a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही किया कि इस सेट के साथ y का इंटरसेक्शन लिया, तो ये y के क्या बन गया, y के इक्वल बन गया। अब इसके बाद y इज इक्वल टू दिस इंटरसेक्शन y, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये देखिए यूनियन v अल्फा i है, इंटरसेक्शन y है, कि पहले इनका यूनियन ले फिर y से इंटरसेक्शन ले। तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो वाला लॉ यहाँ पे यूज होगा। ये इसके ही बराबर है कि पहले हम v अल्फा का y से इंटरसेक्शन ले फिर आखिर में उन सबका यूनियन ले ले, बात एक ही आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू यूनियन को बाहर रखा, पहले v अल्फा इंटरसेक्शन y आएगा, u अल्फा i इंटरसेक्शन y आएगा, और फिर उन सब का क्या लेंगे, यूनियन। तो इस स्टेटमेंट को हमने वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है सेट थ्योरी का लगा के u लिखा। अब इसके बाद v अल्फा इंटरसेक्शन y से क्या बन रहा है, हम पढ़ चुके हैं, जितने भी v अल्फाज हैं उनके इंटरसेक्शन अगर हम y के साथ लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, u अल्फा बनता है, उससे हमारे पास क्या बनता है, u अल्फा बनता है। सो y इज इक्वल टू यूनियन u अल्फा बन गया। अब अगर y इज इक्वल टू यूनियन u अल्फा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू ये जो यूनियन u अल्फा है ये बराबर है इसके,
ये फाइनाइट ओपन सेट्स है y में। इसका मतलब ये हुआ अगर y यूनियन u अल्फा के बराबर है, सो u अल्फा 1 u अल्फा 2 अप टू सो ऑन u अल्फा n, ये सारे एक फाइनाइट सब कवर बनाएंगे y के लिए। ये सारे क्या बनाएंगे? फाइनाइट सब कवर बनाएंगे y के लिए। इट मींस, क्योंकि ये तो ओपन कवर था ना, जितने भी u अल्फास थे वो सारे ओपन कवर बना रहे थे। तो ये जो u अल्फा i है, जितने भी u अल्फा i, ये सारे क्या बना रहे हैं? एक सब कवर बना रहे हैं। किसके लिए? y के लिए। और ये सब कवर फाइनाइट है। सो हमें y का एक ओपन कवर था, उसका हमें फाइनाइट सब कवर मिल गया। फाइनाइट सब कवर मिल गया तो कम्पैक्टनेस की डेफिनेशन ये है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस कम्पैक्ट होगा अगर उसके हर ओपन कवर का कोई फाइनाइट सब कवर हो। तो ये हमारे पास कोई भी उसका ओपन कवर है, ये उसका फाइनाइट सब कवर आ गया। इसका मतलब y क्या हो गया? कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। तो इस थ्योरम में हमने प्रूफ किया कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x हो और y उसका क्लोज्ड सब स्पेस हो, तो y भी क्या होगा? कम्पैक्ट होगा।